अगर आपके पास अदानी जी और अंबानी जी जितना पैसा है तो ये वीडियो यहीं पर छोड़ देना। ये क्या बात करता है यार। पर आप मेरे जैसे कम पैसे वाले हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अब आप सभी सोच रहे होंगे ये क्या बकवास कर रहा है, तो वीडियो में आगे बताऊंगा, पता चल जाएगा। देखिए, आपको और हमें मुझे लेनी है जीसीबी। हाँ, यही जीसीबी यानी बैकहो लोडर। इनकी प्राइस होती है 25 से लेकर 35 लाख तक, जो कि हम कैश में तो नहीं ले सकते। हाँ, पर अदानी जी और अंबानी जी चाहे तो ऐसी कितनी जेसीबी वो आराम से कैश में ले सकते हैं, वो भी चुटकी बजा के। पर हमें अगर ये जेसीबी को खरीदना है तो इसके लिए हमें लेनी पड़ेगी लोन, वो भी फाइनेंस से। ना तो हमें कोई इतनी उधारी देगा, ना ही तुम्हारे निकम्मे दोस्त इतने सारे पैसे देंगे। अब कुछ लोगों को ये लोन करवाने की प्रोसेस नहीं पता होती। यही लोन की प्रोसेस में आज की वीडियो में एकदम सरल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। डीओ क्या होता है, मार्जिन मनी, आरओआई, कोटेशन, सैंक्शन लेटर, ऐसे कई वर्ड जब आप जीसीबी के लिए इंक्वायरी के लिए जाते होंगे या आपके कोई दोस्त ने या सर्कल में किसी ने जीसीबी लिया होगा तो उनसे आपने ये शब्द जरूर सुने होंगे। इन सभी का मतलब भी आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए जानते हैं जीसीबी के लिए लोन कैसे करवाए, वो भी हिंदी में। देखिए, हमारे इंडियन मार्केट में अलग अलग कंपनी के बैकहो लोडर अवेलेबल है, जैसे कि जेसीबी, अर्थमास्टर, एस्कॉर्ट, कैटरपिलर, एस, बॉबकैट, केएस, टाटा, हिटाची वगैरह। अब इन कंपनीज के सभी मॉडल की लोन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बस डिफरेंस आता है प्राइस का। कोई मॉडल महंगा है तो कोई मॉडल सस्ता है। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि जब मैं एक मॉडल की प्राइस को लेके लोन का प्रोसेस बताऊंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपने अपनी रिसर्च के अनुसार या फिर दोस्तों वगैरह से रेफरेंस लेके किसी एक कंपनी का बैकहो लोडर खरीदने का प्लान किया है। जीसीबी सबसे ज्यादा फेमस है तो हम आज के वीडियो में ये मान के चलेंगे कि आपने जीसीबी 3DX लेने का सोचा है। इसी के ऊपर सारे प्रोसेस बताऊंगा। चलिए फर्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। लोन करवाने के लिए सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की या जिस चीज की आपको लोन करवानी होती है उसकी प्राइस आपको फाइनेंसर को बतानी होगी या फिर आपको उसकी प्राइस पता करनी होगी। तो सबसे पहला स्टेप है कोटेशन, जो कि आपने जिस मॉडल को खरीदने का प्लान बनाया है उसका कोटेशन आपको डीलर से निकलवाना होगा। डीलर वही है जहां से आपने मशीन लेने का प्लान किया है। मान लो कि आपने जीसीबी 3DX का कोटेशन निकलवाया है जो कि है 35 लाख रुपए, जो कि एक शोरूम प्राइस है। अब इसमें आरटीओ और टैक्स इंश्योरेंस दोनों अलग से ऐड होगा, बाकी इसकी एक शोरूम प्राइस 35 लाख ही रहेगी। ये प्राइस हम अप्रोक्स मान के चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब आपने कोटेशन तो निकाल लिया, अब आपको पता चल गया है कि मैं जो मशीन खरीद रहा हूं उसकी एक्चुअल प्राइस मुझे क्या पड़ रही है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है सही फाइनेंसर को चूज करना। अब आपको पता करना है कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में मुझे कौन लोन करके देगा। फाइनेंस की बात करें तो इसमें दो प्रकार के फाइनेंस ऑप्शन है, एक है एनबीएफसी और दूसरा है बैंक। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये नॉर्मली बैंक से थोड़े अलग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस ही करते हैं, जैसे कि एचडीबी फाइनेंस, चोलामंडलम, महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और सुंदरम फाइनेंस वगैरह। दूसरा फाइनेंस ऑप्शन है सीधा बैंक से लोन करवाओ, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक वगैरह। गवर्नमेंट बैंक भी शामिल है, पर ज्यादातर लोग प्राइवेट बैंक से फाइनेंस करवाना प्रेफर करते हैं। ऊपर जो मैंने आपको सभी फाइनेंसर का लिस्ट दिया उन सभी का आरओआई अलग अलग होता है। आरओआई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीधे शब्दों में कहे तो ब्याज का दर। दूसरा, आपको यह पता करना है कि इनमें से कौन सी बैंक का जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो उस कंपनी से कोई टाई अप है क्या। मान लो अगले 3 महीने के लिए एचडीबी फाइनेंस ने जीसीबी से एग्रीमेंट किया है कि हम यानी एचडीबी फाइनेंस वाले पर्टिकुलर जीसीबी 3DX मॉडल पर 90% लोन करके देंगे और 3 महीने तक कोई भी ईएमआई नहीं भरना होगा, जबकि दूसरी फाइनेंस के पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अभी मॉनसून चल रहा है, इसलिए बहुत सी फाइनेंस कंपनी ऐसी स्कीम मार्केट में लॉन्च करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को वो अपने ओर खींच पाए। और डीलर भी इसमें एग्री होता है क्योंकि उसका भी तो बिजनेस होता है, क्योंकि बारिश में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इतने ज्यादा सेल नहीं होते। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे वीडियो के लास्ट में। अब आपने सही फाइनेंसर को चूज कर लिया, स्कीम भी आपको पता चल गई, डीलर से भी आपका फाइनल रेट जो आप मशीन खरीदने वाले वो नक्की हो गया। अब तीसरा स्टेप आता है फाइनेंसर को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना। जिस फाइनेंस में आपको लोन करवानी है उसका जो एग्जीक्यूटिव या बंदा होगा वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट मांगेगा, जिसमें सबसे पहले आपको पैन कार्ड वो मांगेगा जो आपको देना है सिबिल चेक करने के लिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि लोन करवाने के लिए सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक ऐसी संस्था है जो कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करती है, जिसमें पास्ट लोन, करंट लोन, रीपेमेंट, ईएमआई बाउंस, क्रेडिट हिस्ट्री जैसे फैक्टर शामिल होते हैं। इन सभी चीजों को कैलकुलेट करके ये 3 अंक में आपका स्कोर बताते हैं। लोन करवाने के लिए मिनिमम 650 से लेकर 700 के बीच में सिबिल स्कोर रहना चाहिए। अगर 700 से ऊपर है तो और भी बढ़िया है। अब हम मान के चलते हैं कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, 700 से ऊपर है, तो कोई भी बैंक वाला कम से कम लोन करने के लिए तो मान ही जाएगा। सिबिल स्कोर गुड आने पर वो आगे और डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे, जैसे कि पैन कार्ड,
कोटेशन, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, हाउस टैक्स रिसिप्ट या फिर 7 बार का उतारा भी चलेगा, 6 महीने का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट और उद्यम सर्टिफिकेट वगैरह। अगर आप पहली बार लोन करवा रहे हो तो गारंटर के डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे, उसमें गारंटर का पैन कार्ड और पहले उसके पास जो मशीन है या जीसीबी है उसके टैक्स इनवॉइस और रीपेमेंट शेड्यूल। देखिए, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, पूरी डिटेल में जानकारी के लिए आपको तो भाई सीधा फाइनेंस वाले के पास ही जाना पड़ेगा, वो अच्छे से आपको बता पाएंगे। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट फाइनेंसर को दे दिए, पूरे डॉक्यूमेंट आ जाने पर वो अपने सिस्टम में आपकी फाइल बना के वो लॉगिन करेगा। ये हर फाइनेंसर का सिस्टम होता है जी, उनको फॉलो करना होता है। देखिए, इनमें 2 केस होते हैं, फाइनेंसर उस हिसाब से आपको स्कीम देगा। एक है आप पहली बार मशीन ले रहे हो तो आप एफटीबी कैटेगरी में आओगे, फर्स्ट टाइम बायर, और दूसरा केस है आपके पास ऑलरेडी मशीन है यानी 1 से 2 जीसीबी है, इस केस में आपकी लोन भी ज्यादा होगी। एक टिप है, अगर आप पहली बार मशीन ले रहे हो तो अपनी मशीन की लोन की फाइल कम से कम 3 से 4 फाइनेंसर के पास जरूर भेज दें, कहीं ना कहीं से तो अप्रूवल आ जाएगा अगर पहली बार मशीन ले रहे हो तो। हाँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। पर हम मान के चले कि आप भी मेरी तरह पहली बार जीसीबी 3DX की लोन करवा रहे हो। अब फाइनेंसर आपको अप्रूवल के हिसाब से स्कीम देगा। मान लो एचडीबी फाइनेंसर ने आपको कहा है कि हम आपको कोटेशन की प्राइस पर 85% लोन करके देंगे, 11% ROI के हिसाब से, वो भी 5 साल के लिए। तो उस हिसाब से आपका डाउन पेमेंट और EMI कितना आएगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। समझ लो आपने मॉडल लिया है जीसीबी 3DX बैक लोडर, उसकी कोटेशन प्राइस है 35 लाख। अब 85% के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो आपकी लोन होती है 29,75,000, ROI 11%, 60 मंथ और 5 साल की हमने लोन करवाई है, तो आपकी EMI आएगी 64,684 रुपए पर मंथ। इस हिसाब से आपका डाउन पेमेंट आएगा 5,25,000, इसमें RTO और इंश्योरेंस अलग से ऐड होगा। टोटल ब्याज लगेगा 9,06,023 रुपए 5 साल के लिए, यानी हर साल आपको 1,81,204 रुपए और पर मंथ 15,100 रुपए का ब्याज लगेगा। ये सारे फिगर मैं आपको सिर्फ अंदाजे से ही बता रहा हूं, एक रेफरेंस के लिए। अब मान लो कि आपकी लोन हुई है 80%, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। कोटेशन प्राइस 35 रहेगी, मॉडल आपका सेम जीसीबी 3DX ही रहेगा। 80% के हिसाब से आपकी लोन होती है 28 लाख रुपए, 11% का हमारा ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 60 मंथ मतलब 5 साल के हमने लोन करवाई है, तो इस हिसाब से आपकी EMI आएगी 60,879 रुपए पर मंथ। डाउन पेमेंट आपका इस हिसाब से रहेगा 7 लाख, इसमें RTO और इंश्योरेंस अलग से ऐड होगा। टोटल ब्याज आएगा 8,52,727 रुपए, वो भी 5 साल के लिए। अब मान के चले कि आपको मॉनसून स्कीम फाइनेंसर दे रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन करें। मान लो कि आपकी लोन हुई है 90%, चलिए कैलकुलेट करते हैं। कोटेशन वही 35 लाख का रहेगा, लोन अमाउंट आपकी 90% के हिसाब से रहेगी 31,50,000, ROI वही 11% है, मंथ हमने 60 गिने हैं जो कि 5 साल होते हैं। अब आपकी EMI आएगी 68,489 रुपए पर मंथ EMI। इसमें आपको डाउन पेमेंट कम आएगा क्योंकि आपकी 90% लोन हुई है। डाउन पेमेंट आपको आएगा 3,50,000, उसमें भी RTO और इंश्योरेंस प्लस होगा। टोटल ब्याज आएगा 9,59,318 रुपए, वो भी 5 साल के लिए। RTO एंड इंश्योरेंस इसलिए मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि इसमें प्राइस डिफरेंस ज्यादा होते हैं, आप अपने लोकल डीलर से कंफर्म कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो 1 साल का RTO 6 से 7,000 रुपया और इंश्योरेंस कुछ 15,000 रुपया होता है। तो ये 3 एग्जांपल से मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि लोन प्रोसेस ऐसे होता है। अब मान लो कि आप दूसरी कंपनी का बेको लेते हैं, उस मशीन के कोटेशन प्राइस भी चेंज होगी, ROI तो सेम रहेगा पर प्राइस कम हो जाएगी और EMI भी छोटा आएगा। और कुछ मॉडल में तो आपको 6 साल के लिए भी लोन मिलता है, जैसे कि एस हो या एस्कॉर्ट के बैक लोडर, डिपेंड करता है उस टाइम पे कौन सी स्कीम चल रही है। पर मैंने सारा प्रोसेस जीसीबी 3DX को लेकर बताया है क्योंकि ज्यादातर ये वाला मॉडल सेल होता है, तो मैंने इसी प्रोडक्ट को चुना। वैसे दूसरे कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है, शायद आपको पता ना हो, पर मुझे कैश के बैक लोडर ज्यादा पसंद है। अब आपने आपकी EMI की स्कीम फाइनल कर ली, कौन से डेट को EMI रखनी, ये सब कुछ फाइनल हो गया और आपकी लोन भी सैंक्शन हो गई। इसके बाद फाइनल अप्रूवल आने के बाद फाइनेंसर आपके नाम का डीलरी ऑर्डर यानी DO निकाल के देगा उस पर्टिकुलर डीलर को जहां से आपने ये जीसीबी मशीन खरीदा है। DO रिलीज होने के बाद और जो डाउन पेमेंट है वो पूरा मिलने के बाद ही वो डीलर आपको आपके नए मशीन की डिलीवरी यानी की हैंड ओवर सेरेमनी कर देगा। तो ये है पूरी प्रोसेस लोन की जो मैंने आपको डिटेल में बताई। मुझे उम्मीद है मैंने आपको ये सब अच्छे से समझाया होगा। बस दोस्तों, यही था आज के वीडियो में। मुझे उम्मीद है मैंने आपको ये लोन का प्रोसेस अच्छे से समझाया होगा। अगर आप में से कोई मेरा ये वीडियो देखने के बाद जेसीबी खरीदेगा तो मुझे भाई पार्टी जरूर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता जी।